नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के पाठ्यपुस्तक में से दूसरी इकाई की पहली कविता बरस ही जलद पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। तुलसीदास का जन्म 1511 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ और उनकी मृत्यु 1623 में वाराणसी में हुई। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां रामचरितमानस, यह उनका महाकाव्य है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, जानकी मंगल आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई और दोहा जैसे लोकप्रिय छंद में है। इसमें वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का सुंदर वर्णन किया है। समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को दर्शाया भी है। चलो पढ़ते हैं बरस ही जलद की पहली चौपाई। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहही घन माही, खलकई प्रीति जथा थीर नाही। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। यह काव्यखंड सीताहरण के बाद का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का पता नहीं चल सका है। कवि ने इस काव्यखंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। आइए देखते हैं इस चौपाई की पहली पंक्ति। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। यहाँ घन का अर्थ है बादल, घमंड गर्व, नभ आकाश, घोरा भयंकर, प्रिया प्रिय व्यक्ति, यहाँ अर्थ है सीता जी। हिना बिना, डरपत डरना, मोरा मेरा। श्री राम जी व्याकुल होकर कहते हैं कि आकाश में बादल गर्व के साथ भयंकर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। दूसरी पंक्ति। दामिनी दमक रहही घन माही, खलकई प्रीति जथा थीर नाही। दामिनी बिजली, दमक चमक, रहही रही है, घन आकाश, माही में, खल दुष्ट,
प्रीति प्रेम, जथा जैसे, थीर स्थिर, नाही नहीं। कवि कहते हैं, बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति के प्रेम में स्थिरता नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमककर लुप्त हो जाती है। आगे की पंक्तियां, बरसे ही जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुध विद्या पाए। यहाँ पर बरसे का मतलब वर्षा, जलद जोर से, लेकिन यहाँ अर्थ है बादल। भूमि जमीन, नियराए पास आना, जथा जैसे, नवही झुक जाते हैं, बुध विद्वान, विद्या शिक्षा। वर्षा जोरों से हो रही है, बादल जमीन के समीप आकर ऐसे वर्षा कर रहे हैं जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। आगे, बूंद अघात सहही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। बूंद मतलब बारिश की बूंदे, अघात प्रहार, सहही सहते हैं, गिरि पर्वत, खल दुष्ट, बचन वचन, सह लेते हैं। अर्थात बारिश के बूंदों की चोट, पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। आगे की पंक्तियां, शुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। शुद्र मतलब छोटी, भरी भरकर, तोराई तोड़कर, जैसा जैसे, थोरे हु थोड़े से भी, खल दुष्ट, इतराई अभिमान। कवि कहते हैं, वर्षा के जल से छोटी नदियां भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, जैसे थोड़ा सा धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, अभिमानी बनने लगते हैं। आगे, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। यहाँ पर भूमि का मतलब जमीन, परतभा पड़ता है, ढाबर मटमैला, जनु जैसे, जीवही शूद्र जीव, माया मोह, लपटानी लिपट जाना। बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही मटमैला मलिन हो जाता है, जैसे शूद्र जीव मोह माया से लिपट जाता है। आगे, समिटी समिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। यहाँ समिटी का अर्थ है समेट कर, भरई भरता है, जिमी जैसे, सद्गुण अच्छे गुण, पही के पास, आवा आना, सज्जन अच्छा व्यक्ति। वर्षा का पानी एकत्र होकर समेटकर तालाबों को भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास
चले आते हैं। आगे की पंक्ति, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सरिता नदी, जलनिधि समुद्र, महु में, जाई जाती है, अचल स्थिर, जिमि जैसे, जीव जीव अर्थात मनुष्य, हरि भगवान। कवि कहता है, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जिस प्रकार जीव हरि मतलब ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हो जाता है। दोहा, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। हरित हरि, भूमि जमीन, तृण घास, संकुल संपूर्ण, समुझी समझ में, नहीं पंथ नहीं रास्ता, जिमि जैसे, पाखंड ढोंगी, विवाद विचार से, लुप्त नष्ट होना, होई हो गए, सदग्रंथ अच्छे ग्रंथ। बारिश में जमीन घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है, रास्ते अदृश्य हो जाते हैं। यह दृश्य ऐसे लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे विचार के प्रचार से सद्ग्रंथ मतलब अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। छात्रों, भाग 2 में हम अगली चौपाई और दोहा पढ़ेंगे। अब इस चौपाई और दोहा पर आधारित हम स्वाध्याय देखते हैं। कृति 1, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। पहला है, मन डर रहा है इनका। इस चौपाई में किसका मन डर रहा है? श्री राम जी का। तो यहाँ पर उत्तर आएगा श्री राम का। दूसरा, बिजली की तुलना की गई है इससे। इसका उत्तर दूसरी पंक्ति में हमें मिलता है। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जत थीर नाही। मतलब बिजली की तुलना खल से अर्थात दुष्ट की प्रीति से की गई है। तो उत्तर आएगा दुष्ट की प्रीति से। तीसरा है, भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं। तीसरी पंक्ति में इसका जवाब हमें मिलेगा, बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नवही बुध विद्या पाए। तो भूमि के पास आए बादल हमें बुध विद्या मतलब बुध का अर्थ है विद्वान, विद्वान की तरह लगते हैं, विद्वान व्यक्ति की तरह लगते हैं। चौथा है, विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। उसी पंक्ति में इसका उत्तर है, विद्यार्थी जिसे पाने के लिए पढ़ाई करते हैं वो है विद्या। प्रश्न दूसरा, जोड़ियां मिलाइए। अ विभाग में है दमकती बिजली और दूसरा है भूमि की। ब विभाग में है माया से लिपटा जीव और दुष्ट की मित्रता।
तो दमकती बिजली कैसे लगती है? दुष्ट की मित्रता जैसे। और भूमि, भूमि की माया से लिपटा जीव। यह जोड़ी यहां पर होगी। प्रश्न तीसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। यहाँ प्राकृतिक का अर्थ है निसर्ग निर्मित, मतलब जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, जिसे भगवान ने बनाया है। स्रोत का अर्थ है जिसके द्वारा हमें मिलता है। यहाँ अर्थ है कि जल हमें जिसके द्वारा मिलता है, ऐसे दो स्रोत। तो चौपाई की अंतिम पंक्ति में हम इसका उत्तर हमें मिलता है सरिता। सरिता का अर्थ है नदी, और जलनिधि, जलनिधि का अर्थ है समुद्र। तो दो उत्तर हमें मिलते हैं कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है? नदी और समुद्र से। दूसरा है सद्ग्रंथों के लुप्त होने के कारण। मतलब किसके कारण सद्ग्रंथ लुप्त, मतलब नष्ट हो गए हैं? तो इसका उत्तर हमें दोहा में मिलेगा। जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। तो उत्तर है पाखंड और विवाद, मतलब विवाद। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। मतलब यह अर्थ किस पंक्ति का है, वो पंक्ति हमें लिखनी है। पहला है संतों की सहनशीलता। चौपाई की चौथी पंक्ति, खल के बचन संत सह जैसे। दूसरा है जीव की निशंतता। निशंतता का अर्थ है स्थिर, अचल। चौपाई की अंतिम लाइन, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तीसरा, रास्तों का अदृश्य हो जाना। इसका उत्तर हमें दोहा में मिलेगा। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ। चौथा, विद्वानों की विनम्रता। तीसरी पंक्ति में, जथा नवही बुध विद्या पाए। अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द खोजकर लिखिए। पहला है बादल। बादल के लिए प्रयुक्त शब्द चौपाई के तीसरी पंक्ति में आया है, बरश ही जलद। जलद का अर्थ है बादल। दूसरा, मटमैला। तो इसका उत्तर चौपाई के छठी पंक्ति में आया है, ढाबर। ढाबर का अर्थ है मटमैला। तीसरा, विद्वान। तीसरी पंक्ति, बुध। बुध का अर्थ है विद्वान। चौथा, भयानक। पहली पंक्ति, गरजत घोरा। घोरा का मतलब भयानक, भयंकर। इसी के साथ यह स्वाध्याय खत्म हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर मिलते हैं बरश ही जलद के भाग 2 में।
धन्यवाद.